बिहार राजनीतिक गलियारे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ा स्टार जो है अब वो फिर से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आपको बताते चलूँ कि साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी पार्टी भी बना ली है। उसके बाद बिहार में भी एक ऐसे कलाकार की एंट्री हो रही है जो भोजपुरी जो है भोजपुरी फ़िल्मों से संबंधित है, जिनका नाम है पवन सिंह। पावर स्टार लोग उनको प्यार से बोलते हैं। और पावर उनका एक डायलॉग भी था कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए पवन सिंह जो है फिर से अपने पावर को जो है राजनीतिक में दिखाने के लिए जो है उतावले हैं। और उनको जो है बीजेपी के कोर मेंबर कमेटी के सदस्य भी हैं, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि अगली जो चुनाव हुई थी 2014 का चुनाव या बिहार विधानसभा का चुनाव, उसमें जो है पवन सिंह जो हैं अब बीजेपी के साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक में भी थे। और पवन सिंह फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर जो है वो राजनीतिक में अपना पावर स्टार बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि एक तरफ पावर स्टार हैं, एक तरफ पावर एनर्जी मिनिस्टर हैं। लेकिन दोनों लोगों में जो पवन सिंह भी दावा आरा से कर रहे हैं और पावर में मिनिस्टर जो हैं वो आरा से वर्तमान में सांसद हैं, पावर मिनिस्टर भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो उनको बीजेपी जो है उनका टिकट तो काटेगी नहीं। पवन सिंह अब कहाँ से लड़ेंगे? पवन सिंह से जब इस बारे में बात हुई, बहुत बड़े-बड़े चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू दे रहे हैं और उन्हें जो बताया गया है कि बीजेपी उन्हें हावड़ा से चुनाव लड़ाएगी, जहाँ पर पवन सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिताजी वहाँ पर नौकरी करते थे और हावड़ा में ही पवन सिंह का जन्म हुआ था। उनका गाँव भले ही भोजपुर ज़िले में हो, लेकिन जन्म उनका वहीं हुआ था। और उसके बाद पवन सिंह से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जहाँ हुआ है, मैं वहाँ से सांसद बनूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो पवन सिंह जो है हावड़ा से सांसद का टिकट उनको बीजेपी दे सकती है। अगर हावड़ा से नहीं लड़ेंगे, दूसरी जैसे कि वो जदयू के पास भी जा रहे हैं, राजद के लोगों के पास भी गए हैं कि टिकट कहीं से उन्हें मिल जाए और वो सांसद बन जाए, तो ये पवन सिंह के लिए दुर्भाग्य की बात हो जाएगी कि अगर आप राजद से जाते हैं, जदयू से जाते हैं, तो फिर आप चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। जदयू तो हावड़ा में लड़ नहीं रही है। हावड़ा से अगर जीतना है, अगर दूसरे स्टेटों से जीतना है, तो फिर बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उससे जीत सकते हैं, या फिर कांग्रेस है। दूसरे क्षेत्रीय दलों से आपको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप जदयू के एक बीजेपी के एक तो मेंबर हैं, उसके बाद आप जदयू के पास जाते हैं और राजद के पास जाते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है कि आपको ये लोग टिकट देंगे। इसलिए एक जगह आप रहिएगा तभी आपको टिकट मिलेगा। 4 दरवाजे पर भटकते रहिएगा तो आपको टिकट मिलना मुश्किल है। और पवन सिंह जो हैं अभी राजनीतिक में उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको अभी सांसद का टिकट दिया जाए। बीजेपी जो है वैसे लोगों को ही टिकट देती है जो बीजेपी का झंडा लगातार 10-12 साल से ढोता है, उनके झंडा लेकर चलता है, उसी को टिकट मिलता है। इसलिए कि बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है, वैसे लोगों को टिकट नहीं देती है। सेलिब्रिटी जो है, ठीक है, सेलिब्रिटी का जो फ़ैन फॉलोइंग है तो सेलिब्रिटी चुनाव निकाल लेते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा गोविंदा की क्या स्थिति हुई, राज बब्बर की क्या स्थिति, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी आपको पता है कि ये लोग जीतने के बाद अमिताभ की जो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता को हराए थे, जिनका नाम था हेमवती बहुगुणा। उसके बाद अमिताभ बच्चन की क्या स्थिति हुई, वो राजनीति छोड़ दिए। उसके बाद यही हाल अगर पवन सिंह जीतते हैं तो पवन सिंह के पास जो है एजुकेशन की कमी है। इसलिए अगर टिकट मिल भी जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं, तो वो क्या विकास करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पवन सिंह को फिलहाल जो है हावड़ा से लड़ाने के लिए बीजेपी जो है लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए है और बीजेपी उनको हावड़ा से टिकट दे सकती है। या फिर उनको एक और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उनमें बक्सर से हो सकता है कि पवन सिंह को टिकट मिल जाए। बक्सर पवन सिंह का अपना क्षेत्र हो सकता है, इसलिए कि भोजपुरी क्षेत्र है और पवन सिंह यहाँ से चुनाव जीत भी सकते हैं। जीतेंगे नहीं तो जीतने के लिए तो समझिए कन्फर्म है, जो अदर पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो हवाई हो जाएंगे। पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग जो है हर जातियों में है। लेकिन आने वाला समय बताएगा, इसलिए कि राजनीतिक है। पवन सिंह का भाई जो है मुखिया से भी चुनाव हार चुके हैं, तो सांसद में क्या हो सकता है ये आने वाला समय बताएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।